अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अयोध्या, इस स्थान को भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। अयोध्या को अवध शहर के रूप में भी जाना जाता है। ये पवित्र क्षेत्र फैजाबाद के पूर्व में घाघरा नदी पर स्थित है। इसमें कई मंदिर हैं और ये प्राचीन भारत के सबसे प्रतिष्ठित शहरों में से एक है। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन चुका है। 5 अगस्त को भगवान राम की जन्मभूमि निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया। आज हम आपको अयोध्या नगरी के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं अयोध्या नगरी के बारे में। 2587 स्थानों से पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। राम मंदिर की नींव रखने के लिए कई धार्मिक स्थानों से पवित्र मिट्टी एकत्र की गई है। भारत में 2587 पवित्र स्थानों से मिट्टी एकत्र की गई है। टाइम कैप्सूल। मंदिर के नीचे 2000 फीट की दूरी पर टाइम कैप्सूल रखा गया है। इस टाइम कैप्सूल का मकसद ये है कि सालों बाद भी यदि कोई श्रीराम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इससे जान सकता है। कैप्सूल में राम जन्मभूमि, अयोध्या और भगवान राम से संबंधित तथ्य है। मंदिर के लिए विशेष श्री राम ईंटें। तमिलनाडु के साधु सोने और चांदी से बने 2 ईंट लेकर आए हैं, जिन पर तमिल भाषा में श्रीराम लिखा हुआ है। सोने चांदी के इन ईंटों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दान किया गया है, जिनका उपयोग मंदिर निर्माण के लिए किया गया है। अयोध्या में शिलान्यास होने से पहले 1989 में देश भर के भक्तों से राम शिल्स नामक इन ईंटों को एकत्र किया गया था। मंदिर निर्माण में लोहे या स्टील का कोई उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर का निर्माण केवल पत्थरों का उपयोग करके किया जाएगा और इसे बनाने के लिए किसी भी तरह के लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया जाएगा। निर्माण के लिए केवल लकड़ी, सफेद तरह के लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया जाएगा। निर्माण के लिए केवल लकड़ी, सफेद सीमेंट और तांबे का उपयोग किया गया है। भगवान हनुमान की जन्मभूमि से पत्थर का उपयोग किया गया है। कर्नाटक के अंजंद्री हिल से पत्थर, जिसे भगवान हनुमान की जन्मभूमि कहा जाता है, का उपयोग राम मंदिर के निर्माण में किया गया है। मंदिर को सोमपुरा आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है। अहमदाबाद स्थित 15वीं पीढ़ी के वास्तुकार परिवार सोमपुर वासी, जिन्होंने भारत और विदेशों में 200 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे। चंद्रकांत सोमपुरा ने 30 साल ने पहले मंदिर का स्केच डिजाइन किया था, जिसे अब संशोधित और पुनः उपयोग किया जा रहा है। सोमपतियों ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर और अक्षरधाम को डिजाइन किया। साथ ही मुंबई में स्वामीनारायण मंदिर और कलकत्ता में बिरला मंदिर सहित कई अन्य मंदिर निर्माण में L&T को शामिल किया गया है। मंदिर निर्माण में दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो L&T अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू करेगी, जिसके अगले 3-3.5 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटों का दान। चांदी की ईंटों का दान राम मंदिर ट्रस्ट को किया गया है। इस कार्य के लिए सेलिब्रिटीज से लेकर राजनेताओं तक सभी का योगदान रहा है। मंदिर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश बुलियन एसोसिएशन ने 33 किलोग्राम से अधिक वजन की चांदी की ईंटें दान में दी हैं। हैदराबाद के स्वयंसेवी संगठन पवन कुमार फाउंडेशन राम मंदिर के निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट को 34 चांदी और सोने की ईंट दान करेगा। यहाँ तक कि तमिलनाडु के संतों ने तमिल में श्री राम के साथ 2 सोने और चांदी की ईंटें दान की। सोने की ईंट का वजन 5 किलो और चांदी का वजन 20 किलो है। अहमदाबाद के जैन समुदाय ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 24 किलो चांदी की ईंटें भी दान की हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी कांग्रेस की ओर से 11 चांदी की ईंटें दान करने की घोषणा की। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को 40 किलो वजन की चांदी की ईंट मिली, जिसका उपयोग भूमि पूजन समारोह के दौरान किया गया था। राम मंदिर के निर्माण के लिए सिर्फ सोने और चांदी की ईंटें ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में दान किया जा रहा है, जिसमें आध्यात्मिक गुरु मोरारी बापू ने 5 करोड़ रुपये के दान की घोषणा की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 6.60 लाख रुपये का दान दिया, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख रुपये का दान दिया। भव्य मंदिर की प्रमुख विशेषताएं।
2 मंजिला मंदिर की लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट और ऊंचाई 128 फीट है। भूमि तल में भगवान राम के जन्म और उनके बचपन की कहानी को चित्रित किया जाएगा, जबकि पहली मंजिल में राम दरबार का एक लेआउट होगा। मंदिर का निर्माण बंसी पहाड़पुर नामक गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग करके किया जाएगा, जिसे राजस्थान के भरतपुर से लाया जाएगा। राम मंदिर 10 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा और शेष 57 एकड़ मंदिर परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा। संरचना में 5 मंडप हैं: कुडू, रंग, नृत्य, कीर्तन और प्रार्थना। मुख्य संरचना में 360 स्तंभ होंगे और इसे वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। प्रतिष्ठित शहर शैली में निर्मित होने के लिए शिल्पा की विशिष्टताओं को मंदिर के निर्माण में शामिल किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर 2024 उद्घाटन के लिए राजनेता, मशहूर हस्तियों, क्रिकेटर, पुजारी और अन्य की सूची। अयोध्या मंदिर उद्घाटन अतिथि सूची। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन के दिन यात्री अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे, जो उनके लिए लगभग तैयार है। अयोध्या 23 जनवरी से 10 मार्च तक मंडल उत्सव की मेजबानी की। अयोध्या मंदिर 2024 अतिथि सूची। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या भारत के लोगों के लिए महान आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित परियोजना रही है। राम मंदिर का भव्य अभिषेक समारोह 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। आप जानते हैं कि एक लंबी लड़ाई के बाद श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण चल रहा है और सोमवार 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 को रामलला की नई मूर्ति का समर्पण किया गया है। गर्भगृह। चंपत राय ने निमंत्रण पत्र पर विधिवत हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा था, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस शुभ अवसर पर अभिषेक देखने और इस महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा बढ़ाने के लिए अयोध्या में होंगे। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों को निमंत्रण कार्ड भेजे जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट ने क्रिकेटरों, उद्योगपतियों और अभिनेताओं जैसी हस्तियों को निमंत्रण दिया है। सम्मानित अतिथियों की इस सूची में कारसेवकों के परिवार शामिल हैं, जो दुनिया भर के 50 विदेशी देशों के एक प्रतिनिधि के साथ आंदोलन का हिस्सा थे। आमंत्रित अतिथि, व्यवसाय, पदनाम: नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री; सचिन तेंदुलकर, पूर्व क्रिकेटर; विराट कोहली, क्रिकेटर; मुकेश अंबानी, उद्योगपति; गौतम अदानी, उद्योगपति; रतन टाटा, उद्योगपति, परोपकारी; अरुण गोविल, अभिनेता; दीपिका चिखलिया, अभिनेता; योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री; बाबा रामदेव, सेंट; मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख। हम 50 विदेशी देशों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि को आमंत्रित करने का इरादा रखते हैं। आंदोलन के दौरान शहीद हुए 50 कारसेवकों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के हवाले से कहा, न्यायाधीशों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कवियों को भी निमंत्रण भेजा गया है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए 3000 वीवीआईपी और 4000 संतों सहित लगभग 7000 लोगों को आमंत्रित किया है। उद्घाटन समारोह में राजनेताओं, सभी 4 शंकराचार्य, 4 मुख्य हिंदू मठों के प्रमुख, मशहूर हस्तियों, क्रिकेटरों, पुजारी और अन्य धार्मिक नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ साथ विकास के दूसरे कार्य भी तेज गति से हो रहे हैं। अब जल्द ही अयोध्या से हवाई सेवा शुरू होने वाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या एयरपोर्ट बनकर तैयार है और दिल्ली से पहली उड़ान 30 दिसंबर को इस हवाई अड्डे पर उतरेगी। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो पहले चरण में अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान शुरू करने जा रही है। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन कर सकते हैं।
पीएम मोदी उसी समय अयोध्या एयरपोर्ट समेत करीब 18,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। जिला प्रशासन, रेलवे विभाग और एआई उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारी में जुटा हुआ है। इंडिगो अयोध्या के लिए पहली उड़ान शुरू करेगी। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस 30 दिसंबर 2023 को दिल्ली से अयोध्या हवाई अड्डे के लिए उद्घाटन उड़ान संचालित करेगी। हालांकि कंपनी की व्यावसायिक सेवाएं 6 जनवरी से शुरू होंगी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगा। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। जनवरी 2024 में इस भव्य आयोजन की पूरी दुनिया साक्षी बनेगी। इसके बाद अयोध्या पूरी दुनिया के राम भक्तों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगी। इसके मद्देनजर यहां अभी से पूरी दुनिया से हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर होटल आदि अन्य सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। वहीं राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में पर्यटक रामलला विराजमान के दर्शन और राम मंदिर निर्माण स्थल को देखने के साथ अयोध्या में कई अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। यहां आकर उन्हें अद्भुत एहसास होगा। सरयू तट पर शाम के सुंदर दृश्य से लेकर कई अन्य धार्मिक और मनमोहक स्थल आपकी यात्रा का आनंद कई गुना बढ़ा देंगे। अयोध्या पहुंचने के लिए लखनऊ सबसे आसान और सुविधाजनक स्थान है, जो देश के सभी प्रमुख स्थानों से रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा है। इसके अलावा यात्री विभिन्न ट्रेनों और बस से सीधे अयोध्या पहुंच सकते हैं। हनुमान गढ़ी कोतवाल के रूप में अयोध्या की रक्षा करते हैं पवनपुत्र। पवनपुत्र हनुमान को समर्पित यह मंदिर अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि पवनपुत्र हनुमान यहां रहते हुए कोतवाल के रूप में अयोध्या की रक्षा करते हैं। राम मंदिर जाने से पहले भगवान हनुमान मंदिर के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में हनुमान की मां अंजनी रहती हैं, जिसमें युवा हनुमान जी उनकी गोद में बैठे हैं। हनुमान जी का ये मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर स्थित है। आपको 76 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर लंका से जीत के बाद लाए गए निशान भी रखे गए हैं। मंदिर में एक खास हनुमान निशान है, जो करीब 4 मीटर चौड़ा और 8 मीटर लंबा ध्वज है। राम की पैड़ी। सरयू नदी में स्नान कर पुण्य का ले लाभ, मन मोह लेगा सुंदर दृश्य। सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी घाटों की एक श्रृंखला है। भक्तों की यह मान्यता है कि यहाँ सरयू नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नदी का किनारा विशेषकर रात के दूधिया प्रकाश में एक मन को मोहने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। इस घाट पर श्रद्धालु पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। त्रेता के ठाकुर काले राम के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध अयोध्या के नया घाट के पास स्थित त्रेता के ठाकुर मंदिर में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत और सुग्रीव सहित कई मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को एक ही काले बलुआ पत्थर से तराशा गया है। ये काले राम के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मूर्तियां राजा विक्रमादित्य के युग की हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह संरचना भगवान राम के किए गए प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ की उसी जमीन पर स्थित है। 1700 के दशक में उस समय की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर को फिर से एक नया रूप दिया गया था। यह वर्ष में केवल एक बार एकादशी के रूप में चिन्हित दिन पर जनता के लिए खुला रहता है। छोटी छावनी भवन जाने में होगा अद्भुत एहसास। वाल्मीकि भवन या मनीरामदास छावनी के रूप में भी जाना जाने वाला छोटी छावनी भवन अयोध्या में एक शानदार संरचना है, जिसे पूरी तरह से सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है। सुंदरता से भरपूर यह जगह निश्चित रूप से देखने लायक है। छोटी छावनी की गुफाओं की संख्या 34 है। दक्षिण में 12 बौद्ध हैं, केंद्र में 17 हिंदू हैं और उत्तर में 5 जैन हैं। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण और विस्तृत स्थापत्य प्रतिभा है। छोटी देवकाली मंदिर। सीता माता से जुड़ी है मान्यता।
नया घाट के निकट स्थित यह मंदिर हिंदू महाकाव्य महाभारत की अनेक दंतकथाओं से संबंधित है। मान्यता है कि माता सीता अयोध्या में भगवान राम के साथ अपने विवाहोपरांत देवी गिरिजा की मूर्ति के साथ आई थीं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजा दशरथ ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया तथा इस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया था। माता सीता यहाँ प्रतिदिन पूजा करती थीं। वर्तमान में ये देवी देवकाली को समर्पित है और इसी कारण इसका ये नाम पड़ा। मणि पर्वतः संजीवनी बूटी से जुड़ी है। मान्यता, ऐसा विश्वास किया जाता है कि हनुमान जी घायल लक्ष्मण के उपचार के लिए संजीवनी बूटी के साथ विशाल पर्वत को उठाकर लंका ले जा रहे थे, तो रास्ते में इसका कुछ भाग गिर गया। इससे निर्मित पहाड़ी जो 65 फीट ऊंची है, मणि पर्वत के नाम से जाती है। बेहद खास है तुलसी स्मारक भवन। माना जाता है कि 16वीं सदी के संत कवि गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति में स्थापित तुलसी स्मारक भवन वह स्थान है जहां तुलसीदास ने रामचरित की रचना की थी। इस परिसर में अयोध्या शोध संस्थान भी स्थित है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास की रचित रचनाओं का संकलन है। इसका उपयोग अयोध्या के बारे में साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जानकारी के अध्ययन और महत्व को जोड़ने के लिए किया जाता है। केंद्र रामायण कला और शिल्प को भी प्रदर्शित करता है और इसमें रामकथा का रोजाना पाठ भी होता है। गुप्तार घाटः भगवान राम ने ली थी जल समाधि। सरयू नदी के किनारे स्थित यह वह स्थान है जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी। इसके बाद उन्होंने बैकुंठ प्राप्त किया और भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वर्ग में उतरे। राजा दर्शन सिंह ने इसे 19वीं शताब्दी के पहले चरण में निर्मित करवाया था। यहाँ घाट पर राम जानकी मंदिर, पुराना चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर तथा हनुमान मंदिर का दर्शन किया जा सकता है। बहू बेगम का मकबरा शहर के विहंगम दृश्य का ले नजारा। बहू बेगम का मकबरा पूर्व का ताजमहल के रूप में लोकप्रिय है। नवाब शुजा उद दौला की पत्नी और रानी दुल्हन बेगम उन जोहरा बानो को समर्पित मकबरा यहाँ का सबसे ऊंचा स्मारक है और अपनी गैर मुगल स्थापत्य प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। इसके ऊपरी भाग से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। ये अवधी वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। बहू बेगम के मकबरे में 3 गुंबद हैं। इसमें बेहद खास तरीके से डिजाइन किए गए आंतरिक भाग और अद्भुत तरीके से बनाई गई दीवारें और छत हैं। ये परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के तहत एक संरक्षित स्थल है। दंतधावन कुंड भगवान राम से जुड़ी है। मान्यता, हनुमानगढ़ी के पास ही दंतधावन कुंड मौजूद है। इस जगह को रामदतौन भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम इसी कुंड के पानी से अपने दांत साफ करते थे। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो इस कुंड को भी जरूर देखने जाएं। सरयू नदी दीपोत्सव में अद्भुत होता है। नजारा, सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे वेद और रामायण में मिलता है। विभिन्न धार्मिक अवसरों पर यहाँ श्रद्धालु वर्ष भर इस नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सरयू नदी में स्नान करने से भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। दीपोत्सव पर यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। अयोध्या कैसे पहुँचें? हवाई मार्ग लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जो अयोध्या से 152 किलोमीटर दूर है। वहीं गोरखपुर हवाई अड्डे से अयोध्या लगभग 158 किलोमीटर, प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 किलोमीटर और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर दूर है। प्रमुख महानगरों एवं नगरों से अच्छी तरह जुड़ा है। रेल मार्ग के जरिए लखनऊ से 128 किलोमीटर, गोरखपुर से 171 किलोमीटर, प्रयागराज से 157 किलोमीटर और वाराणसी से 196 किलोमीटर है। अयोध्या रेल मार्ग द्वारा लखनऊ से 135 किलोमीटर, गोरखपुर से 164 किलोमीटर, प्रयागराज से 164 किलोमीटर एवं वाराणसी से 189 किलोमीटर है। सड़क मार्ग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध हैं। सभी छोटे बड़े स्थान से यहां पहुंचना बहुत आसान है। अयोध्या बस मार्ग के जरिए लखनऊ से 172 किलोमीटर, गोरखपुर से 138 किलोमीटर, प्रयागराज से 192 किलोमीटर और वाराणसी से 244 किलोमीटर की दूरी पर है।
अयोध्या के सरयू तट पर स्थित नया घाट चौराहे पर बुधवार को निर्माणाधीन स्वर कोकिला लता मंगेशकर चौक में 40 फीट लंबी वीणा को स्थापित किया गया। करीब 14 टन वजन की वीणा प्रतिमा को चौक के प्लेटफॉर्म पर फिक्स करने के लिए क्रेन की सहायता लेनी पड़ी। अब ये चौराहा लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 7.9 करोड़ है बजट। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर 7.9 करोड़ बजट रिलीज हुआ है। अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के मुताबिक नया घाट पर बनने वाले लता मंगेशकर चौक का निर्माण कार्य लता मंगेशकर के जन्मदिन 28 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। विशाल वीणा का निर्माण करने वाले पद्मश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार ने बताया कि इसके निर्माण में 2 माह लगे हैं। वीणा पर खूबसूरत डिजाइन की गई है। मां सरस्वती की तस्वीर भी इस पर उकेरी गई है। उन्होंने बताया कि यह वीणा लता मंगेशकर के मधुर गायन का संदेश भी देगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के प्रमुख चौराहे को लता मंगेशकर के नाम से विकसित करने की घोषणा की थी। अयोध्या नगर निगम ने सीएम की मंशा के मुताबिक नया घाट चौराहे का नामकरण लता मंगेशकर के नाम से करके विकसित किया है।